तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दिस इज योर एजुकेटर रोहित एंड वेलकम टू अ ब्राइट एजुकेशन। तो ये क्लास होने वाली है सेकंड क्लास रेशो एंड प्रोपोर्शन की, जो क्रैश कोर्स आपका चल रहा है डीएलएड परीक्षा 2023 के लिए। तो इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो जो आने वाली जो क्लासेस हैं आपके, जो मॉक टेस्ट आने वाले हैं लास्ट के जो 10 दिन होंगे आपके, तो वहाँ पे मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के। और जीएस के हर दिन तो आपको मिल जाएंगे 25 क्वेश्चंस, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग में आपका चल रहा है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ठीक है। तो करते हैं सेकंड जो क्लास है इसकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, रीना और उसकी माँ की आयु का योग है 49 वर्ष। तो 7 साल पहले माता की जो आयु है रीना की आयु से 4 गुनी थी। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब आपको ना एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, हमेशा फोकस करना है जो एज होगी उसकी, किसी पर्सन की एज को आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 7 साल पहले की आयु, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो आपको कैसे करना है, अगर 7 साल पहले की आयु का जो रेशियो है वो है आपका माता जी और यहाँ पे कर लेता हूँ रीना, ठीक है। अगर ये था 4 और 1 का रेशियो, ये तो 7 साल पहले का था। अगर 7 साल बाद जाओगे तो क्या करोगे आप, इसी में क्या करोगे, 7 जोड़ दोगे, है ना। तो लेट कर लेते हैं एक्स, 4x+7 इस तरीके से होगा, ठीक है। और 1x या x मान लो उसको। तो ये होगी उनकी परसेंटेज, और परसेंटेज का सम कितना है 49, यानी इन दोनों को मिला के 49 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 4x+7 प्लस x+7, ये होगा आपका 49, ओके। तो आप क्या करोगे, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड और नंबर नंबर एक साइड। तो 5x बच गया यहाँ पे, और 14, 7 और 7 14, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो 14 माइनस हो जाएगा 49 में से, तो कितना होगा 35। तो x इक्वल टू 7। तो अब क्या पूछा है, वर्तमान आयु। तो यहाँ पे ये वाला मम्मी की वर्तमान आयु तो ये है, 7 को 28+7 तो 35, ठीक है। तो थोड़े से आपको जो बेसिक हैं वो आपको थोड़े से पता होना चाहिए, रेशियो में काम कैसे किया जाता है, जो पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ए और बी की आयु में 3 और 4 का अनुपात है, जबकि सी और ए की आयु में 5 और 6 का अनुपात है। तीनों की आयु का योग 57 साल है, तो बी की आयु कितने वर्ष है, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो, अब 3 लोग हैं, ए बी सी, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। देखो, ए और बी का रेशियो है 3 और 4, और दूसरा रेशियो क्या है, सी और ए का। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ इसको, ठीक है। सी और ए का कितना है, 5 और 6, ठीक है। अब देखो, ए के 2 रेशियो आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, नंबर एक ही होगा तो रेशियो भी एक ही होना चाहिए। तो क्या करोगे, इन 2 रेशियो को सेम करोगे। तो या तो 3 और 6 को एक करने के लिए क्या करोगे, इनका एलसीएम। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6। तो 6 को 6 बनाने के लिए तो इंटू 1 करोगे, और 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अब ऐसा नहीं है, जो रेशियो है 3 और 4, तो यहाँ पे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आप सिर्फ 3 में कर रहे हो, क्योंकि रेशियो सेम रहना चाहिए तब भी, ए और बी का रेशियो 3 और 4 ही रहना चाहिए तब भी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 6, तो यहाँ पे बचेगा, ऊपर भी 6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको पूरे को, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या हो गया, 6 यहाँ पे हो गया और 8 यहाँ पे हो गया। तो अब इसको ले लेते हैं, 5 6 8। या तो आप क्या कर लोगे, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, 3 4 और ये क्या था, 6 5, ठीक है। अब आपको एक थोड़ा सा अपना घरेलू उपाय, मतलब आपको ये आपका फील्ड है, कोई मतलब खेत है, ठीक है। आप क्या करोगे, और खाली पड़ा है बहुत दिनों से, तो आप क्या करोगे, इसको कब्जा करने की कोशिश करोगे, यानी ये नंबर यहाँ पे लाने की कोशिश करोगे। ये आप थे तो आपने इसको कब्जा कर दिया, यानी यहाँ पे आप आगे, तो इसका खाली यहाँ पे पड़ा है तो यहाँ भी आप आगे। अब ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, ठीक है। 6 चौको 24, 6 3 18 और 5 या 15। फिर इनको और छोटा करोगे तो 5 6 और 8,
ठीक है, रेशो सेम रहेगा हमेशा। तो ये इस तरीके से कर सकते हो। अब क्या बोला है, तीनों की आयु का योग 57 साल है, तो इन तीनों को जोड़ गए, ये थे आपके रेशो। 5 और 6 11 8 19, तो 19x। आप x भी इनके साथ ऐड कर सकते हो या लास्ट में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 57 x इक्वल टू 3। ठीक है, क्या पूछा है, b की आयु कितने साल है, तो 6 उनकी, नहीं 6 8, बी का रेशियो है तो 8 या 24 हो जाएगा बी की आयु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोनू और केतु की आयु में 3 और 2 का अनुपात है, दोनों की आयु का गुणनफल 96 है, तो केतन की आयु कितनी होगी। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, केतन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको लगा लेंगे 3x और 2x में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, 3x 2x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होना चाहिए 96, तो कितना हो जाएगा इन दोनों को। अब रेशियो इन 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है 6, और x इंटू एक्स कितना हो गया 6x स्क्वायर, है ना। 6x स्क्वायर इक्वल टू 96, तो x स्क्वायर होगा आपका 16 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर 16 है ना, 96/6, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब x की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस और -4। अब किसी की एज माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो प्लस वाला लेंगे आप, प्लस वाला रूट। ठीक है, तो 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। क्या पूछा है, केतन की आयु, तो केतन की आयु हो जाएगी 4 दूनी 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 अधिक है। ठीक है, यदि पी और क्यू की आयु मिलकर 39 साल है, तो आर की आयु ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो P प्लस क्यू प्लस आर, तो इनका औसत क्या होगा, बटे 3, है ना, बटे 3। और ये बराबर है किसके, आर से, ये आर से 5 जाता है। और यहाँ पे पी और क्यू की एज का सम मिला के दे रखा है, यानी यहाँ पे दे रखा है 39, तो पी और क्यू को यहाँ पे रख लेंगे, और प्लस आर। और ये जो 3 है ये राइट हैंड साइड चले जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो 3r प्लस 15। अब जो वेरिएबल हैं उनको एक साइड और नंबर को एक साइड, तो 2r 3r के साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा, और नंबर नंबर एक साइड यानी 24, तो r इक्वल टू 12 हो जाएगा। क्या पूछा है, r की आयु, तो r की आयु 12 साल। ठीक है, रीता और प्रीति की आयु, अच्छा औसत है। ठीक है, रीता प्लस प्रीति, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। अब औसत अगर 39 है तो टोटल कितना होगा 78। ठीक है, पी प्लस जी, ये है आपका 28। अगर एवरेज है तो टोटल कितना होगा 56। और आर प्लस जी, ये अगर 34 आपका एवरेज है तो टोटल कितना होगा 68। अब क्या पूछा है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आर प्लस पी, पी प्लस जी, अब इन सबको जोड़ दो एक बार, तो ये होगा आपका 2r प्लस 2p प्लस 2g। अब 2 को यहाँ से, और राइट हैंड साइड के सारे नंबर जुड़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ से मैं 2 क्या कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन लिया, और p प्लस आर प्लस जी हो गया। ठीक है, p प्लस आर प्लस जी, और यहाँ राइट हैंड साइड 8 से 14 8 22, और 7 3 10, 7 5 12 6 18 2 20, 206। 8 से 14 8, ठीक है 206। और p प्लस अगर, तो ये 2 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो 206 में 2 का डिवाइड यानी 103, तो p प्लस आर प्लस जी हो जाएगा आपका 103। अब यहाँ पे से आप इंडिविजुअली निकाल सकते हो उनकी एज।
थोड़ा रुको, 103 है ना। अब यहाँ पे r प्लस पी अगर 78 है और r प्लस पी प्लस जी है 103, तो क्या हो जाएगा? 103 में से 78 माइनस करो, वो हो जाएगी जी की एज। वन जीरो थ्री। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा? ये 103 पी प्लस आर प्लस जी तीनों की एज का सम है, ठीक है। थोड़ी सी देर लग रही है, टैब हैंग हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू क्या होगा, 103 माइनस 78 है ना। फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करोगे तो 103 में से 78 घटा देंगे तो 25, ठीक है। तो जी इक्वल टू 25 और p प्लस जी 56 है, तो यहाँ पे अब क्या करोगे, यहाँ से निकलेगी r की एज। 103 में 56 घटा दो तो r की एज आ जाएगी 47, और p की एज क्या होगी, यहाँ पे थर्ड वाले इक्वेशन से 103 में से 68 घटा दोगे तो 35, ठीक है। 7 5 12 5 है, गलत हो गया। 39 दूनी 78, 28 दूनी 56, 34 दूनी 68, और सबको मिला के 8 बचे 14, 8 22। अरे 206 नहीं, 202 होना चाहिए था, सॉरी। तो 101 होना चाहिए था ये, पी प्लस आर प्लस जी 106 होना चाहिए था, सॉरी 101 है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ से आ जाएगी जी की एज 101 में 78 घटा दोगे तो 23 बचेगा, और आर की एज होगी सेकेंड और फोर्थ को कंपेयर करने पे, तो 101 में 56 घटा दोगे तो 45 बचेगा, एंड थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करोगे तो यहाँ से निकलेगी पी की एज। 101 में -68 करोगे तो 33, ठीक है। तो ये थी उनकी एजेस। लेकिन उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटे की आयु, अगर सबसे छोटे की आयु है 23, तो 10 साल के बाद वो होगा 33 का। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको जो एवरेज है उस पर भी थोड़ा फोकस करना। अभी मैंने उस पर बनाया नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन थे यहाँ पे डाल दिया है मैंने उस पर, ठीक है। तो इसके बाद का जो चैप्टर है वो एवरेज ही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बेसिक उस पर थोड़े से डिस्कस करेंगे। आपको कैसे ट्रिक, अगर आपको ट्रिक से करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है। लॉन्ग मेथड नहीं करना है आपको बार बार। देखो अगला क्वेश्चन है, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 है, ठीक है। 6 की अगर 20 औसत आयु है तो टोटल कितना होगा, 120। और नौकर की आयु, अगर नौकर को शामिल कर दिया जाता है तो औसत आयु में 25% की वृद्धि हो जाती है। यानी अगर पहले 20 थी और 25%, यानी 25 तो नहीं, 5 की वृद्धि हो जाती है तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से निकाल सकते हो आप आराम से, 7 का 25 और 25 सतह 175, तो हो जाएगा 55 नौकर की आयु। लेकिन इसको अगर आप करोगे ट्रिक से तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो 6 की अगर 20 थी और 7 में आने के बाद 5 बढ़ गई है, तो ये 5 सब में बढ़ी होगी, सबके बढ़ने के कारण है बढ़ी है, ठीक है। औसत आयु में 5 की वृद्धि हो रही है, यानी जो 7वें आने पे, 7वें के आने पे बढ़ी है 5, तो हर किसी में 5 5 बढ़ी होगी। यानी आप क्या कर सकते हो, 7 में 5 बढ़ा, सातों में बढ़ा होगा 5, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं समझा दूंगा आपको एवरेज वाले में, ठीक है। तो 7 पंजे 35, तो 35 और पहले कितनी थी 20, तो 20 वहाँ पे प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 55। तो इस तरीके से आप कर सकते हो।
ये तो हो गई ट्रिक से, और जो बेसिक था कॉन्सेप्ट से वो आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा रुको, ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा जूम आउट करने दो। ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का योग है 59। 12 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है ना। तो पिता और पुत्र को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप 6 साल पहले की कर रहे हो, तो ये तो 6 साल पहले की है, और जो प्रजेंट एज में आने के लिए आप क्या करोगे, सॉरी ये 12 साल पहले की है, तो प्रजेंट एज में आने के लिए क्या करोगे, इसमें 12 साल जोड़ दोगे, है ना। और 1x + 12, तो ये हो जाएगी प्रजेंट एज, और प्रजेंट एज का सम कितना है 59, तो इन दोनों को जोड़ के 59 होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कितना हो रहा है, 7x + 24 59। तो सेम हो जाएगा x = 59 - 24, वो होगा 35, और 35/7 यानी 5। तो x = 5, तो क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे आप कर लोगे 7x + 12, सॉरी 1x + 12, तो x की वैल्यू है 7, तो 12×7 = 19। ठीक है, तो 19 साल हो जाएगी पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, पहले आप रेशियो बना लेंगे इसका, ए और बी का 3:1 का रेशियो। फिर क्या है, 1 साल बाद की ए की आयु और 1 साल पहले की बी की आयु में 7 और 2 का अनुपात है, तो ए की आयु कितने वर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे उनकी परसेंटेज से। तो जो क्या बोला है, 3 गुनी है ए की आयु बी से, यानी ए और बी का रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 3:1 का। ठीक है, 3:1, ए होगा 3 और बी होगा 1। ठीक है, और 1 वर्ष बाद, यानी अगर ए की परसेंटेज में क्या करोगे 3x + 1, और बी की 1 साल पहले यानी 1x - 1, या x-1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 की लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, x-1, और इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो क्या हो रहा है 7/2, 7 और 2 का रेशियो है, तो ये होगा 7/2। ठीक है, अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 6x + 2 और 7x - 7। तो आप वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड और नंबर नंबर को एक साइड, तो क्या हो जाएगा 7x और 6x एक साइड, तो x बचेगा और 7×2 = 9, x = हो जाएगा 9। क्या पूछा है, ए की आयु कितने वर्ष है, तो 9×3 = 27, ए होगा 27 और बी होगा 9 साल का। अगला क्वेश्चन है, ए की आयु, ठीक है, ए की आयु बी की आयु से 6 साल अधिक है। ठीक है, ए = b+6, और बी की आयु ए की आयु का 2 तिहाई है। ठीक है, और इनके बीच का रेशियो भी दे रखा है, मतलब एक, क्या बोला है, बी की आयु है ए की आयु की 2 तिहाई, यानी ये हो जाएगा इनका रेशियो 3:2 का। 3 है ए का रेशियो और बी का 2, तो बी की आयु, अब यहाँ पे देखो इसने बोला है ए बी से 6 साल बड़ा है, यानी
रियल में तो 6 साल बड़ा है, लेकिन रेशियो में कितने है? रेशियो में 1 बड़ा है, यानी 1x। और रियल में कितना है? तो ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो 1x इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा, क्या पूछा है? बी की आयु 6×3 = 18 और 6×2 = 12। तो ये थी आपकी 18 और 12 हो जाएगी ए और बी की एज। तो ये थे आपके सेकेंड क्लास, जहाँ पे हमने थोड़े से लेवल हाई लेवल के क्वेश्चन करे हैं। और इसके बाद आएगा जहाँ पे आपको लास्ट क्लास होगी, जिसमें इससे भी टफ वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।